माई ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ हो, सुखी हो, पॉजिटिव हो और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त हो। अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। फ्रेंड्स, थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट टू माई चैनल। तहे दिल से आप सबको धन्यवाद कहती हूँ। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो, लाइक करते हो और प्यारे प्यारे पॉजिटिव कमेंट से मेरी हौसला अफजाई करते हो। यकीन मानिए फ्रेंड्स, दिल को बहुत ही सुकून मिलता है, खुशी होती है ये जानकर कि मेरी वीडियोस आपके जीवन में कुछ काम आ रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ हेल्पफुल हो रहे हैं। May God bless you all with all the happiness of the world. May all your wishes come true. Friends, जैसे कि हम सब अपने अपने जीवन में हमेशा खुश रहना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, पर कभी कभी जीवन में कुछ इस तरह का अंधकार आ जाता है कि हमें कुछ भी सूझता नहीं और हम चाह कर भी खुश नहीं रह पाते। सुखी रहना तो बहुत दूर की बात हो जाती है और आप चाहते हो कि बस वो अंधेरा खत्म हो जाए, आपके जीवन में सुख का सूरज उग जाए, है ना। तो बस आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करेंगे, जिससे ये देखेंगे कि न्यू मून की एनर्जी आपके जीवन से कौन सा अंधकार दूर कर सुख का सूरज उगाने आ रही है। और हमेशा की तरह सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए ये रीडिंग रहने वाली है। तो जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचे, इसे इसी विश्वास के साथ रिसीव करना है कि ये रीडिंग खास आपके लिए ही यूनिवर्स ने मेरे द्वारा तैयार करवाई है। और जैसे कि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ बातें आपके साथ रिजोनेट करेगी और कुछ नहीं भी कर सकती है। जो भी बातें रेजोनेट करती है उन्हें क्लेम करते हुए रिसीव करना है, और जो बातें आपके जीवन के साथ रेजोनेट ना करें उन्हें एक ओपन माइंडसेट के साथ दूसरों के लिए छोड़ देना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, और ज़्यादा देर ना करते हुए आज की रीडिंग की शुरुआत करते हैं। Thank you. Seven of Cups. Okay. The Emperor. Beautiful. Eight of Wands. Lovely. Nine of Wands. Okay. The Star. Yes. बड़ी बेसब्री से आप फ्रेंड्स इंतज़ार कर रहे हो। And Queen of Swords. Beautiful, beautiful. My dear friends, जैसा कि मैं यहाँ क्लियरली देख पा रही हूँ, आप जीवन में अपने दम पर कुछ करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो लोगों को कि आप जिम्मेदारियों को ना उठा सकते हो, लोग आप पर भरोसा कर सकते हैं। और इसीलिए आपने जीवन में बहुत बार कोशिश की है खुद को प्रूफ करने की, लेकिन आपको जितनी चाहिए उतनी सफलता मिली नहीं है। हो सकता है कि आपके साथ ये भी हुआ हो कि आप मेहनत करते और उसका फल कोई दूसरा व्यक्ति खाता, यानी कि आपकी मेहनत का क्रेडिट कोई और ले जाता। रिलेट करिएगा खुद को इस बात से। होता है ना ऐसा आपकी लाइफ में कई बार। फ्रेंड्स, लाइफ में कई बार हम देखते हैं कि हम इतने एफर्ट्स लेते हैं, लगन के साथ काम करते हैं और हमारा कोई नाम नहीं होता। वहीं दूसरी ओर
कोई विदाउट एनी एफर्ट्स लोगों की वाहवाही प्राप्त कर लेते हैं। आपको ना तकलीफ होती थी कि बार बार आपके साथ क्यों ऐसा होता है कि मेहनत आप करते हो और नाम किसी और का। देखिए फ्रेंड्स, बुरा मत मानिएगा, वो आपकी ही गलती की वजह से ऐसा करते थे और आपकी गलती की वजह से फ्रेंड्स मेहनत आप करते, थकते आप, नाम वो कमाते। एक्चुअली आप है ना बड़े ही भोले भाले टाइप्स व्यक्ति हो, लोगों की बातों में आ जाते हो, आपको ना ज्यादा दुनियादारी नहीं आती, आप अपना बचाव भी कभी नहीं करते, दिल से काम लेते हो और इसीलिए फ्रेंड्स हर्ट भी बहुत ज्यादा हुए हो। फ्रेंड्स, आज अगर आपको सुखी रहना है, खुश होना है, तो दिल के साथ अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। और फ्रेंड्स, आपने भी ना अपने ईश्वर से प्रार्थना की कि बार बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और ईश्वर ने आपकी प्रार्थना सुन ली है। अब इस पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आपके जीवन से ये जो अंधकार है ना, आपके जीवन का सबसे बड़ा अंधकार, कि आप बोलते नहीं, आप मतलब दिल के हाथों इतने मजबूर हो जाते हो कि मुंह खोल के बताते नहीं किसी को, लेकिन अब बताओगे। जी हाँ फ्रेंड्स, बहुत जल्द कुछ आपकी लाइफ में ऐसा होने जा रहा है कि अब आप ना अपना मुंह खोलोगे। फ्रेंड्स, वो कहते हैं ना, बात करने से ही बात बनती है। पहले आप क्या होता था, मेहनत करते, लेकिन जहां बोलने की जरूरत होती नहीं बोलते, तो इसी की वजह से दूसरा क्रेडिट ले जाता। कई बार फ्रेंड्स आपके साथ ऐसा भी, जैसे कि मैं देख पा रही हूँ, होता होगा कि सपोज आप घर पर हो या वर्क प्लेस पर, आप जहां भी हो, तो वहां कुछ काम घर में सौंपा जाता है या वर्क प्लेस पर, तो जो आपके सहकर्मी है या जो आपके परिवार के सदस्य हैं, वे आपको ना मीठा मीठा बोलते, आप तो बहुत अच्छा से करते हो ये वो, और आपके जितना अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता, और आप बस उनकी बातों में आ जाते। आप समझ ही नहीं पाते कि वो आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, और आप ना वो काम करते, पूरी लगन से, शिद्दत से करते, शुरू से लेकर आखिर होने तक करते, और बस वो काम कंप्लीट होने वाला होता ही है कि वो आ जाते आपका हाथ बटाने। और फिर जब वो काम कंप्लीट होता, तो अगर घर पे बड़े हैं तो उनको, और ऑफिस में सीनियर है तो उनको वो जाकर प्रेजेंट कर देते कि देखिए ये हो गया। मतलब कितने होशियार वे कि मेहनत आपकी, नाम उनका, और फिर भी आप इतने सरल कि कभी भी जाकर बोलते नहीं, बताते नहीं कि भाई मैंने ही सारा किया है, इन्होंने तो सिर्फ लास्ट में आके कुछ चमचा वमचा हिला दिया, हो गया, प्रोजेक्ट पूरा मैंने हैंडल किया है, लास्ट में थोड़ा बहुत कुछ किया और आपने उनको विश्वास भी कर लिया कि उन्होंने पूरा किया है। आप कुछ भी नहीं कहते वैसे। और फ्रेंड्स, इसी की वजह से उनका साहस और बढ़ता जाता है, क्योंकि आप कुछ कहते ही नहीं। लेकिन अब इस पूर्णिमा के जाने के बाद आप में कुछ ऐसा बदलाव आएगा, आप महसूस करोगे कि अब आप ना अपने दिल की तो सुनोगे ही डेफिनेटली, लेकिन साथ में ना अपने दिमाग की भी सुनने वाले हो, अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे। अब आप कुछ फॉर एग्जाम्पल ये भी कह सकते हो कि सपोज कोई आपको काम मिला, तो आप उनसे कहोगे कि चलो ना हम लोग मिलकर करते हैं, और आप फिर क्या करोगे कि घर पे वो काम है या ऑफिस में है, व्हाटएवर, आप ना वो जिम्मेदारी ना बांटोगे। अब यहां आप में वो लीडरशिप की एक क्वालिटी आएगी, जिम्मेदारी बांटना। यस फ्रेंड्स,
राजा कौन होता है? राजा जो अच्छे से सब कुछ ऑर्गेनाइज करता है। और आप चाहते हो ना कि आप राजा बनकर रहो, राजा या रानी, वॉट एवर इज योर जेंडर, मतलब अपने घर में आप ना बॉस बनकर रहना चाहते हो, लेकिन आपकी कोई कदर नहीं करता और आप चाहते हो कि लोग आपकी वैल्यू करें, कदर करें, समझे कि हाँ आप जिम्मेदारी उठाते हो। करेक्ट? तो फ्रेंड्स, अब क्या होगा कि आप ना कुछ अपने अंदर ऐसे चेंजेस महसूस करोगे कि जो भी सामने वो काम आएगा ना, वहाँ आप बहुत ही प्लानिंग करके काम को ना डिवाइड करोगे। जो पहले लास्ट में आ जाते थे ना, अब आप क्या करोगे, आप उनको पहले जिम्मेदारी सौंप दोगे कि भाई देखो आप ये काम कर लो, यहां तक आप कर लो, उसके बाद मैं कर लूंगा या कर लूंगी। समझ रहे हो? यानी कि जो पहले वे लोग आपके साथ करते थे ना, अब आप वही उनके साथ करोगे। और पहले जहां आप बोलने से हिचकिचाते थे ना, अब नहीं हिचकिचाओगे। अब आप बहुत ही स्मार्टली कर पाओगे और आपको भी ना ताज्जुब होगा कि अरे ये मुझ में इतना बदलाव कैसे आया। माय डियर फ्रेंड्स, ये बदलाव आप में इसीलिए आया क्योंकि आप चाहते हो कि आपको लोग समझे, आप जिम्मेदारी उठाते हो। करेक्ट? चलिए फ्रेंड्स, कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Partnerships and alliances. Yes, beautiful. The waiting game. Okay. Sacral chakra. Okay. Patience and planning. Yes, मैंने कहा ना आप कुछ प्लान करने वाले हो। ब्यूटिफुल। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। लवली। यहाँ देखिए 3 कार्ड्स नंबर 2 के हैं, तो हो सकता है कि आपका बर्थडे नंबर 2 है या आपका भाग्यांक या मूलांक हो सकता है। ट्रायम्फ, यस, विक्ट्री नंबर 7। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपकी रीडिंग में ये जो कार्ड्स निकल कर आए हैं ना, ये भी यही कह रहे हैं कि आप बड़े लंबे समय से ना वेट कर रहे थे खुद को प्रूव करने का, खुद की काबिलियत को दिखाने का, कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप में काबिलियत है। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को आपके एफर्ट्स नज़र नहीं आते थे, तो लोग आपको ना एक जिम्मेदार व्यक्ति भी नहीं मानते। उनको लगता कि यू आर गुड फॉर नथिंग, आप पे कोई समझ ही नहीं है। हो सकता है फ्रेंड्स कि ये तो पहले जो मैंने एग्जाम्पल दिया था वो काम को लेकर था। हो सकता है फ्रेंड्स कि आपके अपने रिश्तों में भी कहीं ना कहीं इसी चीज़ को लेकर ना कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि यहाँ ये जो सैक्रल चक्र निकल कर आया है ना आपकी रीडिंग में, ये भी यही दर्शाता है। फ्रेंड्स, आप भी ना ठीक इसी तरह चाहते थे कि ये जो कैसे कैद है इसके अंदर, ये छोटा सा प्लांट, आप भी चाहते थे कि ना पूरा बढ़ के बाहर निकलो, क्योंकि जब तक वो अंदर रहेगा लोगों को दिखेगा ही नहीं ना। जब बाहर निकलोगे तभी तो लोगों को दिखेगा। आप भी चाहते थे कि आपका एफर्ट्स लोगों को दिखे, समझ में आए, लेकिन मैंने कहा ना आपके खुद की वजह से ही वो हो नहीं पाता था। कहीं ना कहीं आपका फ्रेंड्स सैक्रल चक्र पहले ब्लॉक्ड था, इसीलिए आपको ना क्रिएटिव वे में कुछ करना नहीं आता था। लेकिन जैसे कि मैंने कहा
कि फुल मून की एनर्जी आपकी लाइफ में ये बदलाव लेकर आएगी और जो एक अंधकार छाया था ना आपके जीवन पर कि मेहनत आपकी नाम किसी और का, तो वो हटेगा। और जब आपका नाम होगा तो जाहिर सी बात है आपको खुशी होगी, आपको लगेगा कि हाँ लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। और फ्रेंड्स, लोग जब आप पर भरोसा करते हैं, जिम्मेदार व्यक्ति मानते हैं ना, तभी आपकी ओर हाथ भी बढ़ाते हैं। अब वो हाथ मदद के लिए भी होता है, वो हाथ इसलिए भी होता है कि हाँ हमारे काम में अपना हाथ बटाइए, हम आपको इस जिम्मेदारी के लायक मानते हैं। फ्रेंड्स, आपको तब तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं मानता जब तक उनको आप पर विश्वास नहीं आता कि हाँ जो भी काम आपको सौंपेंगे वो आप बखूबी कर पाओगे। पहले आप करते शुरू से समझिए 90% और 10% कोई और करता और वो 100% खुद के नाम से सबमिट करता, नाम उनका होता। लेकिन अब फ्रेंड्स क्या होगा ना, आपके अंदर ये जो फुल मून की जो एनर्जी आ रही है ना, तो वो आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव लाएगी कि आप, मैंने कहा ना, प्रॉपर प्लानिंग करोगे, प्रॉपर प्लानिंग। और आपके सामने में कई अपॉर्चुनिटीज आएगी तो उसमें से आप चुन के उस अपॉर्चुनिटी पर काम लोगे, एक ऐसा डिसीजन लोगे कि उस पर चलकर आपको जीत निश्चय मिलेगी। और फिर आप वहाँ ना, वो कहते हैं ना, शाम दाम दंड भेद सब लगा दोगे, क्योंकि अब आपने जैसे ना ठान ली है कि बस मुझे तो खुद को प्रूफ करना ही है। और ये जो अभी आप खुद को प्रूफ करने की ये जो एक राह देख रहे हो ना कि कब लोगों को मुझ पर विश्वास होगा, कब मेरी काबिलियत को लोग समझेंगे, अब बिल्कुल समझेंगे, क्योंकि आपके अंदर ये बदलाव आ रहा है। मैंने कहा ना, आप बहुत अच्छे से प्लानिंग करोगे। और फ्रेंड्स, पहले क्या आता था कि आप कुछ इस वे में काम करते, या तो चॉइस अच्छी नहीं होती आपकी, या आप करते लेकिन लास्ट तक नहीं करते। कहने का मतलब है कि अब आप कुछ बेहतर वे में करोगे और खुद के बात को सामने तक पहुंचाओगे। और जब आपकी बात लोगों तक पहुंचेगी तो डेफिनेटली आपके एफर्ट्स भी दिखेंगे, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ एनर्जीज डेक से भी देखते हैं कि क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। Healer of the ages, yes. देखिए, उग गया ना सुख का सूरज, ब्यूटीफुल। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइस। मैं बहुत खुश हूँ कि आपकी रीडिंग में ये कार्ड निकल कर आया है, डिसीट। यस, घबराइए मत, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। जर्नी, लवली। लास्ट कार्ड, वॉकिंग अवे। एंड बॉटम ऑफ द डेक है पेशेंस। यहाँ भी ये आया था, पेशेंस। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आपकी रीडिंग में ये जो द सन का कार्ड निकल कर आया है ना, इसका मतलब है कि ये रीडिंग आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। और अब आपके जीवन का जो भी अंधकार है ना, वो बस समझो खत्म हो ही गया, क्योंकि तभी यहाँ ये कार्ड निकल कर आया है। मैं बहुत खुश हूँ आप लोगों के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब तभी होगा जब आप इसमें जो भी बातें आई है ना उस पर काम करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। सिर्फ फ्रेंड्स रीडिंग से कुछ नहीं होता, उस पर काम करना पड़ता है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ ये जो एनर्जीज निकल कर आई है, इसके हिसाब से ना, इतने दिनों में आपने जो खुद को हर्ट किया था ना,
तो उस हर्ट से बाहर निकलोगे। आप जो सोचते रहते थे ना कि काम तो मैं करता हूं, करती हूं, मेहनत मैं करती हूं, नाम किसी और का, तो अब ये जो हर्ट से आप बाहर निकलोगे, खुद को हील करोगे, खुद को समझोगे। और फ्रेंड्स, ये तभी मुमकिन होता है जब आप ना स्पिरिचुअली अवेकन होते हो। फ्रेंड्स, जब तक आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी नहीं आती ना, तब तक आपको ना कुछ पता नहीं चलता। और पहले क्या होता था, आप खुद में नहीं दूसरों में गलतियां ढूंढते। फ्रेंड्स, हम अगर खुद को पैरों में कोई कांटा चुभने से बचाना चाहते हैं, तो क्या हम पूरी दुनिया में कारपेट बिछाते हैं कि सो दैट हमको कांटा ना चुभे? नहीं ना, हम क्या करते हैं, चप्पल पहनकर निकलते हैं, शूज पहनकर निकलते हैं, सो दैट हम अपना बचाव कर सके, हमारे पैर में वो कांटा चुभ ना जाए। करेक्ट? तो यहाँ पहले क्या होता था, आप लोगों को सुधारने की सोचते, आप सोचते कि लोग मुझे समझे, लोग ऐसे करें मेरे लिए, लोग मेरे एफर्ट्स को देखें, लेकिन खुद में बदलाव नहीं लाते थे। करेक्ट? कि मुझे बोलना होगा, मुझे कहना होगा, आप नहीं कहते थे। तो अब खुद को हील करोगे, खुद को समझोगे, तो सही से खुद की बात भी कह पाओगे। और जैसे कि फ्रेंड्स, यहाँ आपकी रीडिंग में आया है 10 सन का कार्ड, तो इसका साफ मतलब है कि समझो आपकी लाइफ में जो भी अंधकार है ना, जिस भी क्षेत्र में, वो फॉर श्योर दूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको पहचानना होगा कि आपके साथ जो भी व्यक्ति है वो कौन है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना, नकाब पहनकर लोग आते हैं हमारे पास, हमारे सामने, हाथ तो दोस्ती का फैलाते हैं, लेकिन मन में पूरी दुश्मनी होती है। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि कोई आपकी तरफ अगर हाथ बढ़ाता है ना, तो वहां समझो और जो आपको इंट्यूशन मिले उस पर भरोसा करो। मैंने कहा ना, पहले आप अपने दिल की सुनते थे, तो आपका मन कहता कि ये व्यक्ति सही नहीं है, ये भरोसे के लायक नहीं है, इसको जो सारी बातें बता रहा हूँ, इतना काम मैं खुद कर रहा हूँ, तो बाद में ये अपना नाम देके ये आगे फॉरवर्ड कर सकता है। तो आप फिर वापस कहते, अरे ना ना, ये ऐसे कैसे करेगा, ये तो मेरे अच्छे फ्रेंड है ना। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। मैंने पहले भी कहा ना आपसे, यहाँ फिर से आपसे यही कहा जा रहा है कि दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करिए, किसी पर भरोसा करिए, लेकिन एक लिमिट तक। हद से ज्यादा कोई भी चीज खराब होती है। और फ्रेंड्स, अब आपके अंदर ना वो हिम्मत भी आएगी। पहले आपके अंदर वो हिम्मत नहीं होती थी, इसीलिए आप कभी कभी सामने वाले को समझते हुए भी ना सहते रहते थे, कुछ कह ही नहीं पाते थे। लेकिन अब आपके अंदर ना वो हिम्मत भी आ रही है कि हाँ, मुझे अगर ये पसंद नहीं है तो मैं इस परिस्थिति में, इस व्यक्ति के साथ, इस सिचुएशन के साथ नहीं रहना चाहता, नहीं रहना चाहती। यू विल वॉक अवे। यानी कि जो भी आपके सामने में सिचुएशन आई होगी, तो पहले जो आप एक्सेप्ट करते थे ना, वो नहीं करोगे। पहले जो अपने अंदर बस सहते रहना, पेशेंस। आप सोचते थे ठीक है, इस बार कर लिया, उसने अपना नाम दिया, कोई बात नहीं, अगली बार मैं कर लूंगी, मैं अपने नाम से रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन अगली बार भी वही होता, क्योंकि आप में वो हिम्मत ही नहीं थी ना। तो यहां आपसे यही कहा जा रहा है कि हिम्मत जब आपके अंदर महसूस करो, तो फिर उसका दामन थाम के रखना है। और जहां भी आपको लगे कि सामने वाला पर्सन आपका फायदा उठाना चाहता है, किसी भी वे में, वहां से निकल लो। क्योंकि
वहां अगर आप रहोगे तो निश्चय ही आपको ही हर्ट होगा। समझ रहे हो? तो आप अगर खुद सुखी रहना चाहते हो, खुश होना चाहते हो, तो दिल के साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना है। आई होप फ्रेंड्स आज की ये रीडिंग आपके साथ जरूर रेजोनेट हुई होगी। अगर इस रीडिंग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो वेरी मच ईच वन ऑफ यू। प्लीज टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। फिर मिलते हैं।